कृपया ध्यान दें, ग्राउंड के अंदर जो भी निजी वाहन लगे हुए हैं कृपया उन्हें जल्द से जल्द ग्राउंड से बाहर उचित जगह पर पार्क करें। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और प्रदेश के 52वें राज्योत्सव दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ काफ़ी शोर शराबा भी है। हम इस वक्त ठोडो मैदान में खुले हुए हैं। हमें अगर यह जानकारी मिल जाए कि हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो हम आपको ठोडो मैदान की पूरी जानकारी लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि आज जो राज्योत्सव दिवस का जो राज्य स्तरीय जो समारोह है वो सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित हो रहा है। और ठोडो मैदान को सुखाने का काम चला हुआ है। हमने रात को आपको बताया था कि किस प्रकार से यह मैदान दलदल बना हुआ है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी पूरी रात यहां पर मैदान को सुखाने में लगे हुए हैं। हालांकि 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी यहां पर झंडा फहराएंगे, उससे पहले नगर निगम के कर्मचारी इसको सुखाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मज़दूरों के साथ यहाँ पर जे भी काम कर रहे हैं, साथ ही लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि पूरा प्रशासन अमला यहाँ पर ठोडो मैदान को सुखाने में लगा हुआ है। हालात अब हालांकि जिस तरह से रात को दिखाई दे रहे थे उस तरह के नहीं है, और उस तरह के नहीं है। और हमें मैसेज आ गए हैं कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्य स्तरीय राज्योत्सव दिवस का आयोजन ठोडो मैदान में हो रहा है। शुलनी माता की कृपा से मैदान पर ठोडो मैदान पूरी तरह से सूख चुका है, क्योंकि कल जिस तरह के हालात बने हुए थे उससे लग रहा था कि प्रशासन के लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। और प्रशासन के सारे अधिकारी भी चिंतित थे, क्योंकि यह मैदान पूरी तरह से दलदल बना हुआ था। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं उसके लिए उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए कि वो काफ़ी हद तक मैदान को सुखाने में कामयाब हो गए हैं। और जहाँ से परेड होनी है उस जगह को सुखाने में भी कामयाब हो गए हैं। तो अब लग रहा है कि जो राज्योत्सव दिवस का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो बेहतर ढंग से यहाँ पर आयोजित होगा। हालांकि मैदान अभी बीच में गिल्ला है, लेकिन यहाँ पर इतने चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इस गोले के बीच में कोई भी किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि जब परेड शुरू होती है तो उस दौरान केवल यहाँ पर मीडिया गैलरी को सुखाया जा रहा है ताकि मीडिया वाले यहाँ से कवरेज कर सकें। और राज्योत्सव दिवस को लेकर प्रदेशवासियों को काफ़ी सारी प्रदेश सरकार से उम्मीदें भी हैं, क्योंकि कर्मचारी तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार के सरकार ने वेतनमान छठा वेतनमान दिया है और उसमें जो विसंगतियाँ रह गई है, शायद मुख्यमंत्री उन विसंगतियों को दूर करने की घोषणा यहाँ से करें। कर्मचारियों का अभी 3% एरियर भी बचा हुआ है, तो उनको लग रहा है, उनके उम्मीद भी है कर्मचारियों की कि 3% एरियर की आज घोषणा हो जाए, क्योंकि यह चुनावी वर्ष भी है और सरकार भी चाहेगी कि किसी तरह से कर्मचारियों को लुभाया जा सके। हालांकि 6वें वेतन आयोग से जिस तरह से कर्मचारियों को उम्मीद थी, हालांकि वह उम्मीद पूरी होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से उम्मीद रखी हुई थी वह फ़िलहाल उम्मीद, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारी अपनी नाराज़गी शो कर रहे हैं कि वेतन विसंगतियों को लेकर, तो उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। और उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। और यही कारण है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार अब प्रयास करी। आप देख सकते हैं ठोडो ग्राउंड के हालात। यहाँ पर कर्मचारी
ग्राउंड को सुखाने में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं अभी मैदान में काफ़ी दलदल भरा हुआ है, काफ़ी दलदल भरा हुआ है और देखो रोलर का इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड को सुखाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं कर्मचारी, पूरी मुस्तैदी के साथ रेत बजरी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह से इस ग्राउंड को सुखाया जा सके। जहां पर स्थिति ज़्यादा गंभीर है वहां पर बुरादे का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप देख सकते हैं नगर परिषद के, नगर निगम के, सोलन के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ठोडो मैदान का ऐतिहासिक दलदल से भरा हुआ है। इस मैदान में काफ़ी दलदल है और इसे सुखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है बड़ी मुस्तैदी के साथ। सभी कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी के साथ और लाइनिंग की जा रही है परेड के लिए, क्योंकि यहाँ से परेड निकलेगी और उस जगह को सुखाया जा रहा है जहाँ से परेड निकलनी है। तो देख सकते हैं अभी ठोडो मैदान में कई जगहों पर दलदल है, लेकिन कर्मचारियों की मेहनत कामयाब हुई है। आप देख सकते हैं और जिस तरह से दिन रात यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी लगे रहे मैदान को सुखाने में और उन्हें कामयाबी भी मिली है। जब मैदान कल रात को पूरी तरह से गीला था तो और दलदल बना हुआ था, तो उस वक्त प्रशासन के अधिकारी भी काफ़ी चिंतित थे और उन्हें चिंता सता रही थी कि किस तरह से मैदान सूखेगा। लेकिन काफ़ी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ठोडो मैदान में खड़े हुए हैं और यहाँ पर मैदान को सुखाने का जो काम हो रहा है उसको लेकर अब प्रशासन भी आश्वस्त हो गया है कि अब एक कार्यक्रम जो राज्य स्तरीय समारोह यहाँ पर आयोजित होना है राज्योत्सव दिवस का, अब अच्छे ढंग से होगा। क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए थे वो काफ़ी ख़राब थे। मैदान पूरी तरह से दलदल था मैदान में, लेकिन अब सुखाने में अब धूप भी निकली है, सबसे बड़ी बात यह है। और इस वक्त हमारे साथ नगर निगम के और आप देख सकते हैं नगर निगम के जेई भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कमांडेंट जुनगा, सब अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़े हुए हैं। सारे बंदे लगा दे इसी पे, सारे बंदे वहाँ से भी बुला ले, यही वाला। और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नहीं वो तो उधर से आएगी, वो तो परेड कमांडर के सामने से जाएगी। जो ये लाइन डाल रहे हैं ना, ये उसके आगे जो टायर के निशान नहीं है। आप देख सकते हैं कि दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि कहाँ से परेड जानी है और उस एरिया को सुखाया जाए। और नगर निगम के जो कनिष्ठ अभियंता हैं वो उनको आदेश दिए जा रहे हैं कि इस तरह से इसे सुखाया जाए। इसके लिए और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता विनोद पाल जी। तो विनोद पाल जी, जो कल हालात थे ठोडो ग्राउंड के वो काफ़ी गंभीर थे, लेकिन अब सुखाने में काफ़ी कामयाबी मिली है। जैसे कि आपको पता ही है कि सारे डिपार्टमेंट लगे हुए थे और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे को दिशा निर्देश थे, उन दिशा निर्देशों के अनुसार सारा कार्य किया जा रहा है और जल्दी इसको सुखा दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी मुस्तैदी से सारे डिपार्टमेंट लगे हुए और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे को काफ़ी वर्षों से देखा है कि ठोडो ग्राउंड में जब भी ऐसे हालात बने हैं, हालांकि नगर निगम उसमें कामयाब रहा है सुखाने में और नगर निगम के कर्मचारियों को काफ़ी भी पर इसका अनुभव भी है। लेकिन कल जिस तरह से देख रहे थे कि गाड़ियों का काफ़ी लगातार आ रहे थे, उसके कारण कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी।
जैसे कि आपको पता है सीएम साहब का प्रोग्राम है और लोगों में भी काफ़ी उत्साह है, तो इस वजह से थोड़ा गाड़ियाँ भी चली हुई थी, परंतु अभी कोई दिक्कत नहीं है और ग्राउंड बिल्कुल तैयार कर दिया गया है। जैसे जैसे हमारे को निर्देश मिल रहे उस दिशा निर्देशों के अनुसार सारे कार्य मतलब अच्छे ढंग से चला हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से इस ग्राउंड को सुखा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम के हमारे साथ जी विनोद पाल जी जुड़े हुए थे, तो अब उन्होंने भी बताया कि काफ़ी मेहनत की है इस मैदान को सुखाने के लिए कर्मचारियों ने, और अब ठोडो मैदान के हालात काफ़ी अच्छे हैं और इसके बाद प्रशासन भी के चेहरे भी थोड़े से जो कल मुरझाए हुए नज़र आ रहे थे अब खिले हुए हैं। अब इंतज़ार केवल मुख्यमंत्री के आने का है, जो 11 बजे यहाँ पर तिरंगा झंडा लहराएंगे और प्रदेश को संबोधित करेंगे। राज्यत्व दिवस को लेकर प्रदेश की जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह चुनावी वर्ष भी है और सरकार यहाँ से कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है, ताकि उन घोषणाओं का आने वाले चुनाव में लाभ भी मिले। विशेषकर कर्मचारी वर्ग सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। वेतन विसंगतियों को लेकर जो कर्मचारी आजकल नाराज़ चले हुए हैं, अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री उनके लिए क्या तोहफा इस ठोडो मैदान से देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। इधर से आगे आगे डालो, आगे बढ़ के डालो, फेंक के मत करो। यहाँ थोड़ा सा आगे देखो, वहाँ से चला सुनील उधर से चलो यार।